गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आप सभी लोगों का अभी के 3 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि प्रत्येक दिन 3 बजे हिंदी में नए नए टॉपिक को लेकर मोदी केयर ट्रेनर आपके पास आते हैं और नई नई चीजों के बारे में बताते हैं। आज का भी दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे, अगर आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है तो बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। ये ट्रेनिंग सेशन उन सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन्होंने मोदी केयर में अभी हाल में ज्वाइन किया है, या फिर उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिन्होंने मोदी केयर बिजनेस को कुछ समय पहले ज्वाइन किया था। क्योंकि जब उनके टीम में नए लोग ज्वाइन करेंगे तो उनको बताने में सुविधा होगी कि आप अपने काम को कैसे शुरू करें। दोस्तों बताने के लिए मैं ट्रेनर कुमार आर्यदेव आपके साथ हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। तो आज शुरू करने के पहले, ट्रेनिंग शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मोदी केयर बिजनेस में सक्सेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको 10 कदम अपने उठाने पड़ेंगे। 10 कदम वैसे ही 10 कदम है जैसे कि मोबाइल के 10 डिजिट होते हैं, एक के बाद एक आते हैं। तो ये सारे डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक डिजिट इधर का उधर हो जाए तो नंबर सही जगह पर नहीं लगता है या फिर नंबर लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो मैं 10 कदम बताऊंगा, तो इस बिजनेस को शुरू करने के पहले ये बहुत जरूरी होता है कि आप इन चीजों को जाने कि वो 10 कदम कौन कौन से हैं और उसको कैसे करना है। विदाउट विदाउट एनी डिले मैं आपको बताता हूँ कि ये 10 कदम जो आजादी के हैं, जो आपने सपने देखे हैं, आजादी के सपने देखे हैं, अपने सपनों के जो अपने आजादी के सपने देखे हैं, उसको कैसे पूरा करें। इसके लिए जो 10 कदम है उसमें पहला है सपोर्ट चार्ट, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, चौथा है सेल्फ यूज, चौथा है शेयर, पांचवा है स्पॉन्सरशिप, सातवां है स्ट्रक्चर, आठवां है रोल मॉडल, नौवां है पर्सनल प्रोग्रेस और 10वां है डुप्लीकेशन। तो दोस्तों इस 10 स्टेप के बारे में आइए हम एक एक कर जानते हैं और कैसे हम अपनी आजादी को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं इस 10 कदम के द्वारा। तो दोस्तों उसमें पहला स्टेप है वो है सपोर्ट चार्ट का। सपोर्ट चार्ट का मतलब ये होता है कि इट इज अ 3 in 1 सपोर्ट चार्ट, जिसमें कि अपलाइन का एक है, एक कंपनी द्वारा है और एक मिस कॉल सर्विसेज है। मतलब ये है कि जो भी नए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, कहीं भी जाने के पहले अपने अपलाइन को कॉल करते हैं कि मुझे आपके साथ चलना है, आप प्रेजेंटेशन दोगे, मुझे नया है, मैं नया हूं, मुझे पता नहीं है कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो अपलाइन होता है उसके पास बहुत सारे लोग रहते हैं। तो शुरुआत में कुछ दिनों तो बात चल जाती है जब वो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब ये लंबा होने लगता है, जब लंबा होने लगता है तो अपलाइन के और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो उन्हें वहां भी ध्यान देना होता है और आप पर थोड़ा ध्यान कम हो सकता है। तो वैसी स्थिति में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इन सारे कामों को मैं खुद करना सीखूं, मैं खुद आगे बढ़ूं और मैं अपने अपलाइन यानी अपने स्पॉन्सर के ऊपर डिपेंडेंट न रहूं। अगर आप इंडिपेंडेंटली इस काम को करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आए, जो क्वेरीज कर रहे हैं कस्टमर उसका अच्छे से आप जवाब दें, आपको अपने मोरल सपोर्ट को बढ़ाना है, तो वैसी स्थिति में आपको ये सपोर्ट चार्ट बनाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपने देखा अपलाइन चार्ट में क्या है, आपने स्पॉन्सर का नाम लिखा, यहाँ फोन नंबर लिखा, यहाँ डायरेक्टर का नाम लिखा, यहाँ फोन नंबर लिखा, यहाँ सीनियर डायरेक्टर का नाम लिखा, फोन नंबर लिखा, टिल जीबीडी तक आपने सारे लोगों का नाम लिखा। अब क्या है आपका कि ये सारे नाम आपको कब काम करेंगे, जब आप अकेले कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं या किसी कस्टमर के पास बैठे हुए हैं और आपको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ गई और आपके साथ कोई नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर आप कहीं अटकेंगे या कहीं फंसेंगे तो आप स्पॉन्सर को फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर वो फोन नहीं उठाता है तो आप डायरेक्टर को फोन कर सकते हैं, वो भी फोन नहीं उठाते हैं, सीनियर डायरेक्टर को फोन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फोन नहीं उठ रहा है तो आप चाहें तो डीपी मैनेजर को फोन कर सकते हैं, अगर उनसे रिलेटेड चीजें हैं, एमएससी में फोन कर सकते हैं, हमारे ट्रेनर्स को फोन कर सकते हैं या एरिया सेल्स मैनेजर्स को फोन कर सकते हैं। तो इन सारे लोगों का फोन नंबर आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आपके साथ अब एक व्यक्ति यानी कि स्पॉन्सर नहीं चल रहा है, अब आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, एक पूरी फौज चल रही है जो आपकी बहुत ही मोरल सपोर्ट देती है और आपका काम अच्छा हो जाता है। दोस्तों ये सारा, ये जो लिस्ट है, ये जो चार्ट है आपके पास हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए
और आपके डायरी के पहले पन्ने पर ये सटा होना चाहिए। और मेरी बात अगर आप मानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और बहुत ही बड़ा फायदा आता है। तो पहला काम है हमारा सपोर्ट चार्ट बनाना। दूसरा स्टेप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दोस्तों आपने मोदी केयर ज्वाइन किया है तो जरूर कुछ सपने देखे होंगे, जैसे कि बड़े मकान में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां रहना, विदेश में घूमना, परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, बेटर एजुकेशन देना अपने बच्चे को। तो ये सारे सपने आपने देखे होंगे, तभी आपने मोदी केयर को ज्वाइन करने का सोचा होगा। लेकिन क्या जितने भी लोग अभी ट्रेनिंग सेशन में हैं, या जितने भी लोग सपने देखते हैं, क्या उनके सपने पूरे हो जाते हैं? सवाल ये आता है, क्या ये सपने पूरे हो जाते हैं? दोस्तों आपका जवाब होगा नहीं। बहुत सारे लोगों का सपना पूरा नहीं पाता, यानी मैक्सिमम लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। क्योंकि वो सपने सपने रहते हैं, उसको गोल में हम लोगों ने नहीं बदला है, यानी रिटेन फॉर्म में उसको नहीं लाया है, रिटेन फॉर्म में नहीं लाया है, उसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं किया है, उसका जोड़ घटाव नहीं किया है, अप एंड डाउन नहीं देखा है, सिर्फ सपना देखा है। तो अगर आप सिर्फ सपने देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं तो सपने सपने रह जाते हैं और सिर्फ वो हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है अपने सपनों का। वो कैसे होगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। स्मार्ट: स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये सारा चीज। अब इसमें क्या बातें हैं, इसमें ऐसी क्या बात? जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने सपना देखा है कि मैं एक कार खरीदूं, मैंने सपना देखा है कार खरीदूं। तो स्पेसिफिक क्या हुआ? स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि किस कंपनी का, कौन सा मॉडल, समझ रहे हैं? किस कंपनी का कौन सा मॉडल, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि कोई कार 2.5 लाख रुपए में भी मिलती है और कोई कार 1 करोड़ रुपए में भी मिलती है। क्या आपको पता है कि आपको कौन सा कार लेना है? स्पेसिफिक है, कलर स्पेसिफिक है, कंपनी स्पेसिफिक है, मॉडल स्पेसिफिक है? नहीं है तो आप इसे करें। मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, और ये सारी जगहों पर होगा। अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन, अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं तो वहां भी होगा, क्योंकि जो एक फ्लैट का प्राइस मुंबई में है वो पटना में नहीं है, और जो पटना में है वो दिल्ली में नहीं है, और जो दिल्ली में है वो भोपाल में नहीं है। तो हर एक जगह अलग अलग प्राइस। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि मुझे कितने रूम का चाहिए, किस एरिया में चाहिए, वो सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। नाउ मेजरेबल: कितने का है, वो कार कितने का है, वो फ्लैट कितने का है, ये आपको मेजरेबल होना चाहिए। क्योंकि हर एक मॉडल पर प्राइस चेंज हो जाता है, हर एक कंपनी के कार पर प्राइस चेंज हो जाता है, हर एक एरिया में, हर एक जगह जीएसटी अलग होता है, ऑन रोड अगर गाड़ी को लाना है तो उसका प्राइस अलग अलग हो जाता है। तो ये आपको पता है या नहीं पता है? तो इसे भी लिखने की जरूरत है। उसके अलावा एक्शनेबल: एक्शनेबल का मतलब यहाँ पर हुआ कि इसके लिए आप करने के लिए क्या तैयार है, आप क्या करने के लिए रेडी है, आपको क्या लग रहा है कि क्या, कितना काम करेंगे, कितना काम करेंगे तो मैं इस एक्शनेबल को मैं पूरा कर सकूंगा, और इस चीज को मैं, सपने को पूरा कर सकता हूँ। कितने देर, कितने लोगों से मिलना चाहते हैं, कितने लोगों से आप बात करना चाहते हैं, कितने लोग उसमें यस बोलेंगे, कितने लोग उसमें काम करेंगे, ये कैलकुलेशन आपके पास होनी चाहिए। चौथा, रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जो भी आप सपना देख रहे हैं या सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, गोल में उसको बदल रहे हैं, तो बहुत जरूरी ये होता है, बहुत जरूरी ये होता है कि वो आपके, जो आपका पहुंच है, जो आपका कह सकते हैं स्ट्रेंथ है, उससे थोड़ा ऊपर तो होना चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर तो होना ही चाहिए। लेकिन इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए कि हम उसके बारे में सोचना छोड़ दें। अगर मैं बाइक से चलता हूं तो मैं कार का सपना देखूंगा, कार में भी मैं अगर बाइक से चलता हूं तो 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक के सपने देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं हेलीकॉप्टर के बारे में सोच रहा हूँ, अभी मेरे पास बाइक है, कार भी नहीं है, और मैं हेलीकॉप्टर का सपना देख रहा हूँ कि 2 सालों में मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, तो वो थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता है। आप किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो रियलिस्टिक वो चीज होता है जो आपके पहुंच से थोड़ा तो ऊपर हो, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं हो कि आप सिर्फ सपनों में ही उसको देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड: कितने दिनों में आप करना चाहते
इस तरह से अगर आप स्मार्ट गोल सेटिंग करेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू भी करते रहने की जरूरत है, रिव्यू भी करते रहने की जरूरत है। और अकॉर्डिंगली अगर आप कर लेते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म का एक गोल बनाए जो 6 महीने का होगा, उसी तरह से मिड टर्म का एक बनाए जो करीब 2 साल का होगा, जो 2 साल में आप चाहते हैं मोदी केयर से, और लॉन्ग टर्म का बनाए एक जो 5 साल में आप मोदी केयर में ज्वाइन करने के बाद कमाना चाहते हैं, यहाँ से अचीव करना चाहते हैं। उसका डेट यहाँ लिखे और उसके स्मार्ट गोल सेटिंग करें और देखें कि वो सपना पूरा होता है कि नहीं। वो जरूर पूरा होगा अगर आपने सही से उसकी गोल सेटिंग की, टाइम टू टाइम उसका रिव्यू किया, उसमें अप एंड डाउन किया, और अगर ईमानदारी से इस चीज को करेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। दोस्तों, तीसरा स्टेप है वो है दैट इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही आसान काम है लेकिन सबसे मेहनत का काम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसे बनाना नहीं चाहते। किसी को भी अगर आप बोलेंगे बनाने के लिए या आपको खुद भी बनाना होगा तो आप इसे बनाएंगे नहीं, लगेगा सारा नंबर तो मोबाइल में है ही है, तो फिर इसे लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई भी काम जब इंपॉर्टेंट आप करते हैं तो आप उसका एक लिस्ट जरूर बनाते हैं। घर में अगर शादी होती है तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, घर में कोई फंक्शन करते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट तो आपके मोबाइल में है, फिर आपने कागज पर क्यों लिखा इन चीजों को? क्योंकि आपने उस चीज का इंपॉर्टेंस दिया। अगर आप मोदी केयर बिजनेस का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो यहां भी आपको एक लिस्ट बनाना है। इससे फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा बहुत बड़ा है। फायदा ये होगा कि अगर मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा और मैं एक व्यक्ति से मिलता हूं, अगर वो निगेटिव रहता है, दूसरे व्यक्ति से मिलता हूं वो निगेटिव रहता है, और तीसरे व्यक्ति से मिलता हूं खुदा ना खास्ते वो भी निगेटिव हो जाता है, तो चौथे व्यक्ति से मैं मिलूंगा ही नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगे बिजनेस मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, और मैं इस बिजनेस को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 30 लोगों का लिस्ट है, 25 लोगों का लिस्ट है, और पहले व्यक्ति ने ना बोला, तो मुझे लगेगा ठीक है, अभी 29% आर स्टिल लेफ्ट जिनसे मिलना मुझे बाकी है। 2 लोगों ने ना बोला, मुझे लगा अभी भी 28 लोग बचे हुए हैं जिनसे मुझे मिलना बाकी है। 3 लोगों ने ना बोला, मुझे लगता है अभी भी 27 लोग बचे हुए हैं, स्टिल 27% आर लेफ्ट, उनसे मिलना मेरा बाकी है। और चौथे ने हाँ बोल दिया, चौथे ने हाँ बोल दिया। ऐसा तो होगा नहीं कि कभी कोई ना हाँ बोलेगा ही नहीं, चौथे ने हाँ बोल दिया, और जैसे आपने हाँ बोल दिया, बस वो सारा निगेटिव पार्ट खत्म, और मैं बिजनेस को करता रहूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये मुझे बताता है, ये लिस्ट हमें बताता है कि हमें कहाँ तक काम करना है। नए लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आती है, तो इस चीजों को अगर कम करना है तो आप पहले एक लिस्ट बना लें और सोचे कि मुझे पहले इतने लोगों से मिल लेना है, और मिलने के बाद ही मुझे डिसीजन लेना है कि बिजनेस मेरे लिए कैसा है। और मैं आपको 100% गारंटी देके साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये लिस्ट बनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो कभी निराश नहीं होंगे। और लिस्ट बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है, फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है, फ्रेंड्स के हिसाब से आप बना सकते हैं और इससे आप पूरा फायदा ले सकते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपने बनाया है तो साथ में ये जी चार्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं और लोगों से जब हम बात करते हैं और उसने मुझे 10 दिनों के बाद दोबारा बुलाया, तो मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। और मुझे याद आता है 15वें दिन जाकर, 15 दिन के बाद याद आता है कि 10वें दिन मुझे जाना था। उसके बाद मैं बहाना मारता हूँ कि सर मैं बाहर चला गया था, सर मैं बीमार पड़ गया था। वो भी सामने वाला व्यक्ति जो जानता है कि वो आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप कितना भी बाहर चले गए, कितना भी आप बीमार पड़ गए, फोन तो एक कर ही सकते थे कि मैं आज नहीं आऊंगा, लेकिन वो तो दिमाग से मेरे बात उतर गई थी, इसलिए मैं नहीं गया था, मुझे याद ही नहीं था। तो यहाँ पर ये चीज है कि अगर आप जिन लोगों से मिलेंगे और मीटिंग का डेट, मीटिंग का टाइम और उन्होंने क्या बोला, ये चीज अगर आप कहीं नोट कर लेंगे और दोबारा कब मिलाया, तो वो चीज अगर आप कहीं लिख लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। ये आपके काम को आराम पहुंचाएगा, आपके कामों को अच्छे से इजीली आपके सपनों तक पहुंचाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कस्टमर से अगर मैं मिलता हूं और वो 15 दिन के बाद बुलाता है, इस बीच में मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूं, तो मुझे याद भी नहीं आता कि वो व्यक्ति ने मुझे क्या बोला था, उसके मन में क्या बातें थी, उसका कंसर्न क्या था, वो मुझे याद ही नहीं है। मैं भूल गया हूँ 15 दिन में, क्योंकि मैं इस बीच में बहुत लोगों से मिला, उसका फेस भी याद नहीं आ रहा है। और इस सब लोगों के साथ ऐसा होता है, एक लंबे समय तक काम करने के बाद अक्सर होता है
तो वैसी स्थिति में मेरा यह कहना है कि इस लिस्ट को रोज बनाए और रोज दिन इसको रिव्यू करें, तो सब चीज सही समय पर सही टाइम पर होगा, जिससे कि आपका काम अच्छा होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। दोस्तों, चौथा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ यूज। मोदी केयर बिजनेस में अगर आपको सक्सेस करना है, तो अगर आप प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर बिजनेस को आप कभी भी सक्सेसफुली नहीं कर सकते। सेल्फ यूज का मतलब ये होता है कि जो मार्केट से हम सामान को खरीद रहे हैं, 4,000 5,000 का सामान जो बाहर की दुकान से खरीद रहे हैं, वो रिप्लेस करना है और मोदी केयर के प्रोडक्ट को खरीदना है। इससे फायदा क्या है? सबसे पहले बिजनेस तो इसी से होता है, प्रोडक्ट से ही बिजनेस होता है। जो पीवी बीवी आपके बन रहे हैं वो बिजनेस किस चीज से बनते हैं? प्रोडक्ट से ही बनते हैं। तो पहले तो वो इंपॉर्टेंट है, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होता है। दूसरा ये है कि प्रोडक्ट के बारे में आप जान जाते हैं, प्रोडक्ट कैसे है, कैसे काम करता है, इसके अंदर कैसा स्वाद है, कैसा टेस्ट है, वो आप जान जाते हैं। तो यू नो अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको पता है वो कैप्सूल है या टैबलेट है, आपको पता है वो किस कलर का है, लेकिन अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हैं तो यू डोंट नो। उसके अलावा अगर ऑब्जेक्शंस आता है रिलेटेड प्रोडक्ट पर, तो आप उसका सही सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसका यूज किया है। कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि मैं आंवला खाता हूँ, आंवला का टैबलेट खाता हूँ और मेरा पेट खराब हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं नहीं सर, इससे नहीं खराब होगा, आंवला खाने से पेट खराब नहीं होता है, आप बोल सकते हैं। आपने प्रोडक्ट यूज किया है, लोगों पर इसका फीडबैक देखा है, तो आप ऑब्जेक्शन का भी हैंडलिंग सही से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको तो कम प्राइस पर प्रोडक्ट भी मिलता है, डीपी प्राइस पर मिलता है, तो आप पैसा भी सेव करते हैं। मार्केट से जो प्रोडक्ट लेते हैं उसमें 1 रुपये भी कोई कम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर आपको एमआरपी से कम रेट पर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सेल्फ यूज का भी फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। पांचवा है, चौथा ही चीज है, सेल्फ यूज जब आप करते हैं, तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि 4 से 5 हजार का प्रोडक्ट आप मोदी केयर से ले, जो आप मार्केट से लेते हैं। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि कौन सा प्रोडक्ट। तो इसके लिए बहुत सारे बास्केट बने हुए हैं। ये एक 3,000 का बास्केट है, ऐसा भी बास्केट आप ले सकते हैं। अब तो प्रोडक्ट बढ़ गए हैं बहुत सारे, आप प्रोडक्ट इसमें नए नए ऐड भी कर सकते हैं। या फिर 5,000 का प्रोडक्ट लेना चाहता है तो कुछ प्रोडक्ट इसमें आप ऐड कर दीजिए, आप ये सब ऐड करके 5,000 का भी कर सकते हैं। या चेंजेस करना चाहते हैं तो ये सब चीज चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर हमारे घर में यूज होता है। क्लींजर का यूज करना ही करना है, क्लींजर का घर में आरबीयू का यूज होता ही होता है, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते ही करते हैं, ब्रश करते ही करते हैं, बर्तन धोते ही धोते हैं, चेहरे पर लगाते ही हैं, साथ ही साथ बाल को धोते ही हैं, बॉडी को बच्चे को देने के लिए कुछ मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते ही हैं ताकत देने के लिए, चाय पीते ही हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो जनरल हर एक घर में यूज होती है, तो हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। आपको जितने का प्रोडक्ट लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा पांचवा, शेयर। देखिए, बिजनेस का जो बहुत बड़ा जो बैकबोन है जिसको आप कह सकते हैं, ये शेयरिंग। अगर आप शेयर करना नहीं जानते, चीजों को दूसरों को बताएंगे नहीं, अपने तक रखेंगे, तो कभी भी आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा इस बिजनेस से जो जिसको सोचकर आपने ज्वाइन किया है। तो शेयर करना जरूरी है। आप जो चीज यूज कर रहे हैं वो दूसरों को बताइए, जो पैसा आप कमा रहे हैं दूसरों को बताइए। और बताने के लिए क्या करना पड़ता है? अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलिए। अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे? फोन पर लेंगे। जब भी लेंगे अपॉइंटमेंट तो घर पर जाकर तो नहीं लेंगे, फोन पर लेंगे। कोशिश कीजिए कि अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। उसके लिए एक आप एक मेथड, एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 3-वे कॉलिंग। इसको आप यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि जब आप किसी से टाइमिंग ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तो साथ में एक ऐसे व्यक्ति को रखिए अपने कॉल में जो कि एक सक्सेसफुल आदमी हो। तो उससे फायदा ये होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वो जल्दी हाँ बोल देगा, वो जल्दी हाँ बोल देगा। क्योंकि एक सक्सेसफुल व्यक्ति को अगर आप अपने साथ रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जल्दी ना नहीं बोल पाता। तो इससे आपको फायदा होगा। उसके अलावा जब आप मिलने जाते हैं तो प्रेजेंटेशन देते हैं, वन ऑन वन प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, वो मीटिंग के थ्रू भी दे सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, सेमिनार में भी आप ले जा सकते हैं उनको। तो एक प्रेजेंटेशन भी देना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मोदी केयर, मोदी केयर है क्या, यहाँ काम क्या होता है, क्या होता है यहाँ पर, ये सारी चीजें आप बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है 48 आवर्स के अंदर। कहा जाता है कि अगर 48 आवर्स के अंदर आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो आधी चीजें आप भूल जाते हैं। कस्टमर तो भूल ही जाता है, कस्टमर तो आधी बातें भूल ही जाता है।
इसलिए जो भी आपने प्लान दिखाया, जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो यू शुड फॉलो अप विद इन 48 आवर्स आफ्टर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन दिया, उसको 48 आवर्स के अंदर जो है कि आप फॉलो अप जरूर कीजिए, उनसे एक बार जरूर मिलिए कि सर आपने क्या सोचा, आपका डिसीजन क्या है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज SW5। सम विल, सम व्हाट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन वेटिंग। आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सम विल, सम व्हाट, सो व्हाट, स्टार्ट वर्किंग, समवन वेटिंग। मतलब ये कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, सारे लोगों से मिलेंगे तो सारे लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, सबके सपने अलग अलग होते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है, सबका थॉट अलग अलग होता है। आपने अपना काम किया, बताया, कोई ज्वाइन करेगा, कोई नहीं ज्वाइन करेगा, कोई यस बोलेगा, कोई नो बोलेगा। चिंता नहीं करना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। और यही सक्सेस का बेसिक मंत्र है, सक्सेस का बेसिक मंत्र है। ऐसे एक मंत्र मैं आपको और दे देता हूं, यहाँ पर नजर आ रहा है। 5 गोल्डन कॉइन्स का भी एक मंत्र मैं दे देता हूँ कि घर से जब आप निकल रहे हैं तो एक पॉकेट में अपने 5 कॉइन को रखें, दैट इज कॉल्ड गोल्डन कॉइन। सही में सोना नहीं लेना है, कोई भी कॉइन आप रख सकते हैं, एक पॉकेट में रखा, राइट में रखा या लेफ्ट में रखा। और जैसे जैसे प्रोस्पेक्ट से आप मिलते जाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते जाते हैं, एक पॉकेट से एक सिक्के को निकाल के दूसरे सिक्के में पॉकेट में रखिए। और जब सारा का सारा 5 सिक्का एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में चला जाता है, तो सोचिए आज का काम मेरा हो गया, आज का काम मेरा हो गया। और ये तब तक करते रहना है जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए, और तब तक इसको करते रहिए। और ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये मंत्र अगर आप इसको याद रखते हैं, करते हैं, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शेयरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा शेयरिंग में एक और भी तरीका है, दैट इज कॉल्ड माई मोदी केयर शॉप। ये कंपनी ने नया शुरू किया है। अभी तक क्या था कि जो प्रोडक्ट हमारे होते थे और जो कस्टमर को जब हम प्रोडक्ट देते थे, तो वो हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग रहते थे, मेरे रिलेटिव रहते थे, मेरे शहर के लोग ही रहते थे, दूर के लोग नहीं रहते थे। सब लोग शहर के ही लोग रहते थे। जैसे कि एग्जांपल देके मैं बताऊं, तो मान के चलिए कि मेरे भैया, मेरे मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, जो लोग शहर में रहते थे, क्योंकि सामान देने में दिक्कत होती थी, सामान पहुंचाने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब मोदी केयर ने ये समस्याओं को खत्म कर दिया है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, कोई भी दोस्त, कोई भी पड़ोसी जो बहुत दूर चला गया हो, देश के किसी भी कोना में चला गया हो, तो आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। आप उसको कस्टमर बना भी सकते हैं और कस्टमर को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसके लिए है माई मोदी केयर शॉप। क्या है ये? अगर आप अपने ऐप में जाएंगे, मोबाइल ऐप में जाइए, माई मोदी केयर शॉप, माई मोदी केयर जो हमारा मोदी केयर का ऐप है, उसमें आप जाएं, अपने MCN नंबर से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि माई मोदी केयर शॉप का ऑप्शन आता है। वहां पर क्या फायदा है कि आप चाहे तो एक बार में एक क्लिक से क्या बहुत सारे कस्टमर से कनेक्ट हो सकते हैं। इवन कि आप 10% तक का डिस्काउंट भी दे सकते हैं, MRP पर 10% तक का डिस्काउंट भी दे सकते हैं, 2%, 3%, 4%, एज यू विश। और अच्छे से सीमलेस, बिना समस्या के जो है आप शॉपिंग कर सकते हैं। और जो फायदा है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बीवी वगैरह जितना चीज आपको लग रहा है, वो सारा पैसा आपके पास अकाउंट में आ जाएगा जैसे ही सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट होता है। देखिए क्या होता है कि जब आप उस ऐप में जाते हैं तो अपना एक पेज क्रिएट करते हैं, अपना एक फोटो लगाते हैं, लाइक यहाँ पर आप चाहे तो अपना फोटो लगा सकते हैं। और उसमें उस व्यक्ति को जिसको कि आपको प्रोडक्ट देना है, उसका जो है व्हाट्सएप नंबर उस पर टाइप करते हैं, और डिस्काउंट जो देना है वो देते हैं, और उसको आप सेंड कर देते हैं। कस्टमर के पास कुछ ऐसा आता है इंफॉर्मेशन, उसको क्लिक करता है, लिंक को क्लिक करता है, उसमें अपना पिन कोड डालता है, आपको नजर आ जाता है कि कितने दिनों में प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में कस्टमर को नजर आ जाता है। उसके बाद सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर बास्केट नजर आता है, वेलनेस का, स्किन केयर का, कलर का, सबका नजर आता है। अब जो भी प्रोडक्ट उसे लेना है, उसमें वो क्लिक करेगा, माना वेलनेस में किया या स्किन में किया, तो इस तरह से प्रोडक्ट आ जाते हैं। प्रोडक्ट आ जाते हैं, अब उसमें सेलेक्ट करेगा कौन सा प्रोडक्ट उसे लेना है, सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद उसको कार्ट में डालेगा। जैसे ही सेलेक्ट करेगा, उसे नजर आ जाएगा कि आपने कितने % का डिस्काउंट दिया है। और कार्ट में डालने के बाद फाइनली उसका पेमेंट करेगा। और जैसे ही पेमेंट करेगा, प्रोडक्ट उसके घर पर कुरियर होगा, और आपको जो इसका फायदा मिलना है, आपको उसका फायदा मिल जाएगा। तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ये काम को कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल।
तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात करूं कि स्पॉन्सरशिप, देखिए दोस्तों, स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आप जब किसी से शेयर करेंगे तो स्पॉन्सरशिप भी करना जरूरी है, क्योंकि जब तक उसे ज्वाइन नहीं कराएंगे अच्छे तरीके से, तब तक वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति नया ज्वाइन करता है आपके टीम में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उनका केवाईसी करना है। दैट इज रूल गिवन बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का नियम है, केवाईसी करना होता है। उसके अलावा एनईएफटी डिटेल, क्योंकि जब वो काम करेंगे, जब उनको पैसा आएगा तो बैंक का डिटेल ही नहीं रहेगा कंपनी के पास, तो पैसा कैसे जाएगा। एनईएफटी डिटेल भरेंगे, पैन डिटेल भरेंगे, और पहले ऑर्डर के बारे में आप उनको बताएंगे कि पहला ऑर्डर क्या है, क्वालिटी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। और लोगों को बुलाएंगे अपने शुरुआत के ट्रेनिंग में, और उसके बाद सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने नया ज्वाइन किया है मोदी केयर को, और अगर आप पुराने भी हैं, तो इस चीजों का आप ध्यान दें कि जो नए लोगों का है सपोर्ट कैसे करना है और उनको कैसे काम करना है। स्टेप 7 हमें बताता है कि कैसे आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे। स्ट्रक्चर का फायदा आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर का पूरा फायदा लेना, तो आपको ध्यान ये देना होगा कि आपकी टीम की विड्थ एंड डेप्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये है, अगर आपकी टीम सिर्फ नीचे की ओर बढ़ रही है, यानी कि डेप्थ बढ़ती जा रही है, तब भी आपकी इनकम बहुत कम होगी, आपको जो पैसा चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाएगा। और अगर डेप्थ नहीं हो रही है, सिर्फ विड्थ हो रही है, तब भी आपकी इनकम ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। अगर आपको अच्छा इनकम कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो विड्थ एंड डेप्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि कैसे आप अगर विड्थ और डेप्थ दोनों पर काम करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए कैसे है कि अगर कोई व्यक्ति पहले महीने ज्वाइन करता है, पहले महीने ज्वाइन करता है और 100 पीवी का प्रोडक्ट लेता है, तो पहले महीने ही 7% पर चला जाएगा, और 7% पर जाता है, और टोटल जो उसको फायदा मिलता है करीब 1769 रुपीज का फायदा होता है, जिसमें एपीबी उसको जो आता है वो 189 रुपीज का आता है। रिटेल मार्जिन करीब 1080 अमाउंट आता है, अप्रॉक्स का फायदा होता है। न्यू जर्नी ऑफर करीब 500 रुपए का। तो ये टोटल उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं 1769 रुपीज के होते हैं। पहले महीने में 100 पीवी का प्रोडक्ट लेने पर करीब 2000 रुपए तक का, पौने 2000 रुपए तक का उसे बेनिफिट्स मिलता है। अब देखिए इसने क्या किया, समझदारी से काम किया और अपनी टीम को अच्छे से बनाया। 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, यानी कि विड्थ अच्छा है, और ये 4 लोगों ने भी अपने अंदर 4-4 लोगों को ज्वाइन करवाया, ये डेप्थ भी अच्छा है। तो इसका जो टीम है, इस व्यक्ति का जो टीम है, वो एक समंदर की तरह है, जिसमें गहराई भी है और चौड़ाई भी है। तो वैसे व्यक्ति का इनकम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि इसने भी अपने अंदर 4 ज्वाइन करवाया, और इन 4 लोगों ने भी अपने अंदर 4-4 लोगों को ज्वाइन करवाया। अब देखिए कि अगर ये स्टेज को आप पा लेते हैं, इतनी जल्दी पाते हैं, मान के चलिए 4 महीने लगे, 3 महीने लगे, 5 महीने लगे, वॉट, लेकिन अगर आपके 4 सक्सेसफुल लोग हैं, और 4 सक्सेसफुल लोगों ने 4 लोगों को ज्वाइन करवा लिया, और सब लोगों ने 100 पीवी का प्रोडक्ट ले लिया, सब लोगों ने 100 पीवी का प्रोडक्ट ले लिया। ऐसा हो सकता है स्ट्रक्चर पहले महीने में नहीं हो, दूसरे महीने में नहीं हो, लेकिन तीसरे चौथे महीने में जाकर ये स्ट्रक्चर पाया जा सकता है। और जिस दिन आपका ये स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा और उसको 1 से 2 महीने और कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी इनकम 50,000 से 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी दोस्तों। और जिस महीने आप स्ट्रक्चर को पहुंचेंगे, डायरेक्टर तो आप उसी दिन बन जाएंगे। और उसके बाद जितने महीने आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, आपका एलपीवी लेग बनता जाएगा, इनकम का सारा सोर्स बनता जाएगा, और आपकी इनकम जल्दी ही, अगर चौथे महीने में है तो मान के चलिए 8वें महीने तक जाकर आपकी इनकम 1 लाख रुपया अप्रॉक्स आपकी इनकम हो जाएगी, अगर सब कुछ सही सही चले तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा मेथड है जहां पर कि इतने जल्दी इतने रुपए का फायदा हो सकता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये फायदा है टीम का सही ग्रोथ करने पर। विड्थ एंड डेप्थ अगर अच्छा है तो ये फायदा आपको मिलेगा दोस्तों। उसके अलावा आपको बी रोल मॉडल बनना होगा। जितने भी नए लोग हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपना एक टीम बनाएंगे, टीम के सारे लोग हर एक चीजों के लिए आपको देखेंगे, तो आपका जो जो एक इंप्रेशन जाना चाहिए फील्ड में, वो जाना चाहिए बीइंग अ रोल मॉडल का। सबको लगे कि ही इज अ रोल मॉडल, जैसा व्यक्ति होना चाहिए, जैसा आदमी को होना चाहिए, वैसा ये मेरे अपलाइन है, स्पॉन्सर है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, तभी आपके टीम के लोग आपको वैसा समझेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप खुद सेल्फ यूजर हैं कि नहीं, 100%।
दूसरों को बोल रहे हैं प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लो, और आप खुद नहीं ले रहे हैं, तो फिर समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति आपके टीम का आपको रोल मॉडल नहीं समझेगा। तो पहले तो 100% सेल्फ यूजर हो, या खुद आप प्लान दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। दूसरों को बोल रहे हैं कि एवरी डे यू हैव टू शो योर प्लान, लेकिन आप खुद नहीं दिखा रहे हैं, घर में रहते हैं, तो आप एक अच्छे रोल मॉडल नहीं बनेंगे। आपके पास डेमो किट है कि नहीं, आप डेमो दिखाते हैं कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बिजनेस को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप डेमो कितना दिखाते हैं। डेली होम मीटिंग करते हैं कि नहीं, कोच और मेंटर की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं, लोगों को समझाने का काम, बताने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं, या डायरेक्शन देते हैं। यहाँ लीडर नहीं बनना है, जहां पर आपको कोच और मेंटर बनना है, साथ में चलना है। कैसा कपड़ा पहनते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ड्रेसिंग आपकी है कि नहीं, फॉर्मल होनी चाहिए, कैजुअल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कैजुअल रहेंगे, आप स्लीपर में घूमेंगे, आप जीन्स में घूमेंगे, आप टी शर्ट में घूमेंगे, तो आप अपने टीम से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो कॉटन पैंट, लेदर शू, लेदर टाई, लेदर बेल्ट और लेदर शर्ट में, अच्छे शर्ट में हो जाए, वो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये जरूरी होता है कि जब आप घर से निकले, आपकी शेविंग कैसी है, आपने अपने आप को कैसे रेडी किया है, बाल को कैसा रखा है, कपड़ा कैसा पहना है। महंगा कपड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन धुली हुए कपड़े जरूर होने चाहिए, धुले हुए कपड़े जरूर होने चाहिए। फिर धुले हुए कपड़े नहीं है, गंदे कपड़े हैं, तो फिर आप उसे ना पहने। तो जूता लेदर का ही होना चाहिए और वो पॉलिश होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके जो सॉक्स होने चाहिए वो बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में आपको शूज खोल कर जाना पड़ता है अंदर, सॉक्स में जाना पड़ेगा, और अगर वो गंदे हैं, फटे हुए हैं, तो उसका बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी होती है कि पावर ड्रेसिंग भी हम करें। टीचेबल होने चाहिए, पंक्चुअल, टाइम का इंपॉर्टेंस जानना होगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। डोंट टॉक निगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन, यानी किसी को किसी के बारे में खराब ना बोले, कभी किसी को किसी के बारे में खराब ना बोले। अगर आप ये चीजें शुरू करेंगे तो आपकी टीम में सारे लोग ये चीज शुरू करेंगे, और टीम बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाएगी। और मैं तो आदमी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि किसी कास्ट के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी पॉलिटिशियन के बारे में भी अपनी राय रखने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपने ये करना शुरू किया, आपकी टीम में दरार शुरू हो जाएगा, और लोग आपसे जो है कि कह सकते हैं अपने मन की बातें नहीं बोलेंगे। एंड द लास्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉलो द सिस्टम। जो आपके अपलाइन बोलते हैं, जो कंपनी बोलती है, उसको आप फॉलो करें। अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी टीम के लोग भी फॉलो करेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आप पहले तो रोल मॉडल बने, और रोल मॉडल बनने के लिए 10 कदम आपको ये जो मैंने दिखाया वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा दोस्तों। उसके अलावा पर्सनल प्रोग्रेस भी बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोग्रेस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पर्सनल प्रोग्रेस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है कि आपको नए नई चीजों को सीखना पड़ता है। सीखने के लिए जब आप सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, मीटिंग में अटेंड करके, ट्रेनिंग में अटेंड करके, जैसे अभी आप लोग हैं। तो नए नए चीजों को जब आप सीखेंगे तो लोगों को नए नए तरीके से बताएंगे भी। तो सबसे पहले आपको पावर प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। पावर प्रेजेंटर का मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस तरह से प्रेजेंटिंग होती है, और आपको ये करना पड़ेगा। लोग आपकी बातों को जब सुने तो सुनते रह जाए, व्यर्थ की बातें ना करें, काम की बातें करें। ये प्रेजेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। फिर क्या आप समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड को आप अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? डेमोस को अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? अपने अपलाइन को एडिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छी अच्छी बातों का टेस्टिमोनियल देते हैं कि नहीं देते हैं? समय का ध्यान देते हैं कि नहीं देते? दीज आर सम पर्सनल प्रोग्रेस। टीम आपसे ये खोजेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि आप वैसे रहें, और आपको ये अपने में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। अगर बैलेंस है, दैट इज वेरी गुड। इफ यू आर ए गुड प्रेजेंटर, अच्छी कोई बात नहीं। आप समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड अच्छे से जानते हैं, नो प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छी बात है। डेमोज बहुत अच्छे से करते हैं, और भी बहुत अच्छी सी बात है। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स इंप्रूव, लेट्स इंप्रूव। कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का रहे, हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। मैगजीन्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, हमारा बहुत सारा लिटरेचर आता है। देखिए ट्रेनिंग वीडियोस आता है, एसपीबीएम एकेडमी से नए नए ट्रेनिंग होते रहते हैं, ट्रेनिंग टूल्स आते हैं, लिटरेचर आते हैं।
मीटिंग होते रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मीटिंग होते रहती है, उसमें अटेंड करें और नई नई चीजों को सीखें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो आराम से जो आपका फायदा है वो आपको आराम से यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। और 10वां और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं इस बिजनेस का तो कभी भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मतलब मेरा ये कहने का है कि ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। जो आप करते हैं अपने लोगों को अपने टीम में बोले कि वैसा ही करने की जरूरत है। ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। यहाँ का ये बहुत सही सही कह सकते हैं कोट है। आपको फॉलोअर्स नहीं बनाना है, अपने जैसे लीडर्स को तैयार करना है और उसके लिए लीड बाय एग्जांपल्स। आप ऐसे ऐसे काम को करें, ऐसी ऐसी चीजों को करें जिसमें लोग आपका एग्जांपल दें, बोले कि जो मेरे अपलाइन है बेस्ट है, बहुत अच्छे हैं, रेगुलर होम मीटिंग करते हैं, मैं भी करूंगा, रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, मैं भी करूंगा, डेमोज दिखाते हैं, मैं भी दिखाऊं। ये डुप्लीकेशन लोगों से करवाने की जरूरत है। और जितना ज्यादा ये डुप्लीकेशन होगा आपके टीम में, आप अपने सपनों के नजदीक उतना जल्दी पहुंचेंगे, अपनी आजादी जल्दी से पाएंगे और जो आपने सपने देखे हैं घर के लिए, परिवार के लिए या खुद के लिए, उतने जल्दी पूरे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है कि बिजनेस का डुप्लीकेशन करवाएं। डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको शुरुआत के बारे में बताया, 10 स्टेप्स के बारे में आपको बताया, इस स्टेप्स में आपने देखा कि किस तरह से जो है आप अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी होता है कि हम इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करें। नए लोग जो सिस्टम में है या पुराने लोग हैं जिन लोगों ने इन चीजों को नहीं किया है, करना शुरुआत कर दें। और नए लोगों के लिए तो पूरा स्कोप है, पूरा समय है, इस चीजों को करना शुरू करें। जितना जल्दी आप इस चीजों को फॉलो करेंगे आपका मंजिल उतना नजदीक होगा। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरीडे 3 बजे आप लोग जरूर आइए। टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, नए नए चीजों के बारे में बात करते हैं। तो 3 बजे हमारे YouTube लाइव पर या जो हमने जूम का लिंक भेजा है उस पर जरूर आए और जरूर अटेंड करें और अपने टीम को ग्रो करने में, टीम के इनकम को बढ़ाने में अपनी और खुद की भी मदद करें। तो इसी के साथ मैं सेशन को यहाँ क्लोज करता हूँ। आप लोग इस सेशन में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आते रहिए। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, थैंक यू।